एक गुप्त मत सबहि कहूँ करियो। शंकर भजन बिना न भगति न भगवान शिव जैसा भजन किए बिना, शिव जी ने जैसा बताया वैसा भजन किए बिना, अथवा तो शिव जी का भजन किए बिना, शंकर जो सारे विकारों का शमन करते हैं, भगवान भोलेनाथ के उस स्वरूप का नाम है शंकर। शमन करते हैं सो शंकर, जो मांगो दे देते हैं भोले भंडारी, भोले हैं। शंभो, ऐश्वर्य भाव में रहते हैं शंभो, इसलिए सहज समरथ भगवान है ना, वेद में तो इसकी व्याख्या है। तो प्रभु ने यह कहा और फिर प्रश्न करते हैं सरकार प्रजाजनों से, श्रेष्ठ जनों से। क्या पंक्ति भगवान ने कही है। कहूँ भगति पथ कहै, प्रयासा उपवासा योग नमक जप तप उपवासा सरल प्रभु पूछ बैठे, कहिए भक्ति पथ में कहाँ कुछ प्रयास करना। कहु भगति पथ कवन प्रयास। न जोग साधन करना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, न जोग साधन करना है, न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपास करना है। अरे कुछ नहीं करना है तो भक्ति कैसे बनेगी।
परमात्मा ने तो सारे व्यवहार को ही पूछ दिया, कहिए भक्ति पथ में क्या करना है, कोई क्रिया तो है ही नहीं, तो क्या करना है? तब प्रभु ने कहा सरल स्वभाव, स्वभाव सरल हो और मन में कोई कुटिलता न हो, सतपथ पर चलकर जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे अपना जीवन सानंद चलता रहे, ये भक्ति है। देखिए, आप सब जानते हैं जीवित कौन है? अतो जिसकी कीर्ति है, कीर्ति यस्य सजीवति। ठीक? प्रभु क्या कहते हैं? स्वभाव सरल हो। स्वभाव सरल कैसे रहेगा? अतो जीवन जीने से। जब हमारा व्यवहार सहज रहेगा तो हमारा स्वभाव सरल होगा, और जब हमारा विहार व्यवहार कठिन होगा तो हमारा स्वभाव समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन। कई लोग तो इतने कठिन होते हैं, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, किधर जाएंगे, क्या करेंगे। ओफो, मैं दोपहर में प्रसाद लेके विश्राम में जा रहा था, तो एक महापुरुष कृपा किए। मैंने कहा भैया आप जानते हो मैं दोपहर में विश्राम करता हूँ। तो बोले शाम को आता हूँ। मैंने कहा स्वागत है, आप दोपहर में बैठ ही नहीं सकते हम। गए, अब जब शाम हो जाएगी तो आएंगे। अभी तो शाम भाई नहीं, अभी तो 8:45 बजे हैं। भगवान ऐसी कृपा करता है। जब समझ में नहीं आए, समझ में कोई नहीं आए, कोई भी, तो क्या है? स्वभाव की कठोरता अपने को भी त्रास देती है। कोई भी हो, हम आप, कोई भी XYZ कह सके। स्वभाव सरल तब होगा मित्रों, माताओं, बच्चों, बेटियों, जब हमारा जीवन सहज होगा। किसी ने पूछा महाराज श्री जीवन सहज कैसे जिया जाए? जहां हो वहीं रहो, जीवन सहज हो जाएगा। जैसे हो वैसे रहो, तुमको तुम भी पढ़ सको और तुम्हारे पास जो आए वो भी तुमको पढ़ सके, ये सहज है। नहीं कन्हैया की तरह समझ में न आती है लीला इनकी, कब क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। गए तो घूमने, मार के 4 आदमी को चले आए। तो कन्हैया तो उद्धार करते थे, गए दर्शन करने, ठोक ठाक के चले आए गोकुल में। अरे वहाँ मथुरा में कौन समझाए? बाबा ने पूछा कहाँ गए थे? आपसे पूछ के तो गए थे तो घूमने। पता चला बाद में शिकायत आई तो 4 को मार के चले आए। वो तो लीला पुरुषोत्तम है, ठीक है, परंतु हम आप सहज हैं, मनुष्य हैं। हमारे जीवन में जब सहजावस्था आएगी तभी हमारे पास ये नवी भक्ति, नवमा सरल सब सन छलहीना, नवमा सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हर्षन दीना, मम भरोसहिया हर्षन। ये भक्ति की 9वीं श्रेणी है। और प्रभु प्रथम में कह रहे हैं स्वभाव सरल हो,
उसके लिए मन में कोई कुटिल भाव न हो, जो सोचे में बोलें, जो करें उसी में रहें। केले की तरह और प्याज की तरह आवरण कम हो, बड़ा मुश्किल है। प्याज एक ऐसी सामग्री है, उसको छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, असहज पदार्थ है। उसी प्रकार केले का तना ले लीजिए, उसको छिलते जाइए छिलते जाइए छिलते जाओ, कुछ बचेगा नहीं, अंत में वैसा एक और बचेगा। प्रभु वचन क्या करना है? सरल स्वभाव न मन कुटिल, यथा लाभ संतोष सदा। देखिए, इसमें 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति को भगवान ने जोड़कर एक साथ कहा। आत्म जथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखई पर दो। 8वां नवम सरल सब सन छल, मम भरोसे हर्ष दीन।